बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं इकबाल जी। नाज़रीन, हमारे इस माशरे का, इस मुल्क का माइंड सेट का जो अलमिया है वो बड़ा अजीब है। हमारे यहाँ कोई इख्तियार में हो, किसी दफ्तर में हो, किसी तंजीम में हो, किसी क्लब के अंदर हो, माशरे के अंदर हो, गांव के अंदर हो, जब तक वो इख्तियार में है, ताकत में है, उसका रवैया अलग होता है। और जैसे ही वो उससे इख्तियार, ताकत छीन ली जाती है तो उसका रवैया और होता है। यहाँ पर जो अलमिया है इस माशरे का, ये इस माइंड सेट का, वो ये कि यहाँ बेबस, मजबूर, कमज़ोर, गरीब शख्स की मजबूरी से, बेबसी से इस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है कि वो बेचारा सारी ज़िंदगी ये सोचता रहता है कि शायद अब की बार ठीक हो जाए, कि शायद अब की बार वो बदल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन चाहे मुल्क के हों, हल्के के हों, क्लब के हों, ऑफिस के अंदर हों, किसी तंजीम में हों, रियासत के अंदर हों, जो उम्मीदवार होते हैं वो ये बातें करते हैं जैसे सारी इंसानियत का दर्स इनको पता है, कुरान और हदीस की रोशनी से में उन्हें सब कुछ आता है, इस इंसानियत सारी ये जानते हैं, हमदर्दियाँ इन्हें पता है, यहाँ जुल्म कैसे होता है वो सारा इन्हें पता है। और फिर वो ऐसे ऐसे बयानात, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो कमज़ोर होता है वो ये समझता है कि शायद मेरे दुखों का दावा यही कर पाएगा। यहाँ एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ताकतवर और कमज़ोर का मतलब मेरा हरगिज़ वो भारी भरकम या किसी उसमें नहीं है। मेरा मतलब ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान ये है कि जो इख्तियार में है, जिसके पास कुछ है, चाहे वो फार्म 47 से हो तब भी वो ताकतवर है, वो डंडे के ज़ोर पे आया हो तभी वो ताकतवर है, वो किसी को दबाकर ब्लैकमेल करके आया हो फिर भी वो ताकतवर है, वो रिश्वत देकर, पैसा देकर, प्लाट देकर, गाड़ी देकर, कोई लालच झोंसा देकर आया है, इख्तियार कुर्सी के ऊपर बैठा है, फिर भी वो ताकतवर है। और कमज़ोर का मतलब कि चाहे उसके पास जितनी मर्जी अवामी हमायत हो, लोगों की चाहत हो, सारी दुनिया उसे कहे ये सच्चा है, 99% उसकी हमायत में लोग, आम आदमी बात करता हो, लेकिन उससे जो इख्तियार है वो छीना गया हो और वो मेरी नज़र में कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो माइंड सेट है वो ये है कि हम चपरासी से लेकर बादशाह बनने तक जो हमारा बीच का सफ़र है, इस सफ़र का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल यही है कि हम वक्त से पहले, इख्तियार से पहले कुछ होते हैं, इख्तियार के बाद कुछ होते हैं। और यहाँ पर जो रियासत है उसने अपने कानून, अपने उसूल, अपनी पॉलिसी के मुताबिक हर शख्स को, यानी 90% से ज़्यादा लोगों को इस लेवल पे रखा हुआ है कि वो अपने आप को मजबूर और बेबस ही कहेगा। क्योंकि अगर कोई फैमिली का शख्स है, कोई बंदा है, वो अगर अपने बच्चों की फीसें पूरी नहीं कर सकता, वो घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, वो घर की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, वो दिन रात मेहनत करता है, 2-2, 3-3 जॉबें करता है, 12-12, 16-16 घंटे वो काम करता है, मुल्क से बाहर है, मजदूरी करता है, गर्मी सर्दी में खून पसीना एक करता है, खुराक कम खाता है, और वो फिर भी अपने जो जिम्मेदारियां उसकी फैमिली की वजह पूरी ना कर सके, इस मीन के वो मजबूर है। उसके पास तालीम भी है, उसके पास हुनर भी है, उसके पास फ़न भी है, उसके पास मेरिट भी है, लेकिन रियासत के निज़ाम के आगे वो बेबस भी है, मजबूर भी है। क्योंकि रियासत का निज़ाम सिर्फ यही है कि जिसके पास डंडा है या जो डंडे वाले की बात को मानेगा उसी को सारा कुछ इख्तियार दिया जाएगा। यहाँ हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 90%, 90 लोग ऐसे होंगे जो इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोई किसी दफ्तर में मैनेजर का सताया हुआ है,
कोई तंजीम में किसी सदर का सताया हुआ है, कोई क्लब के अंदर किसी सीनियर का सताया हुआ है, कोई किसी के झूठे वादे के में फंसा हुआ है। इवन कि वो लोग जो लोगों को बाहर भेजने का, जॉबें देने का, नौकरियां देने का झांसा देते हैं, कोई उनमें सताए हुए हैं। लेकिन रियासत है कि वो घी पी कर सोई होती है। वो जिम्मेदारियां जो हमारी कानून के अंदर हैं, जो अदलिया की हैं, जो वकला की हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो लोग हैं उनकी हैं, जो AC DC की जो जिम्मेदारियां हैं, वो सारे के सारे इतने कंप्रोमाइज़ होते हैं कि उनके आगे अगर कोई आम आदमी, आम शहरी फरियाद लेकर जाए तो उन्हें भी पता होता है कि ये जिसके खिलाफ दरख्वास्त लाया है उसकी ताकत ये है, और फिर वो क्या करते हैं कि वो उसी के हक में फैसला देते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी ज़ात की हद तक किसी कमज़ोर के साथ, अपने से किसी बेबस के साथ झूठा वादा ना करें, उसे जुल्म ना करें। जुल्म का मतलब सर फाड़ना नहीं है, जुल्म का मतलब टांगे बाजू तोड़ना नहीं है। जुल्म का मतलब ये है कि आप किसी को उम्मीद दिलाएं और फिर उसकी उम्मीद पूरी ना कर सकें। जुल्म ये है कि आप जो हक बनता है उस हकदार का हक छीनकर फिर उसे एक लालच दें और उसे ये कहें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें, वो उस बत्ती के पीछे चलता चलता ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए और आप फिर भी उसे हंसते रहें, उसे उसका मजाक उड़ाते रहें। ये जुल्म है। इन चीज़ों से इसलिए बचें कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, वो बादशाह के साथ भी वक्त आने पे सलूक करती है, वो गरीब कमज़ोर के साथ भी वक्त आने पे सलूक करती है। और कुदरत, ये जो निज़ाम है, ये ऐसा सेट रूल है कि इससे कोई बच नहीं सकता। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम लोग जब किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें सारे ज़िंदगी के उसूल, इंसानियत, हुजूर, नबी, कुरान, आयात, हदीस सब याद हो जाता है, पढ़ो सुरो सब याद हो जाता है। लेकिन जब हम किसी नशे में होते हैं, चाहे वो पैसे का हो, ताकत का हो, हुकूमत का हो, इख्तियार का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी मज़हब का हो, कबीले का हो, बरादरी का हो, जब वो नशा हमारे ऊपर होता है तो हम इंसान को इंसान भी नहीं समझते, ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ तक कि हम ये समझते हैं कि जब मरेंगे, क़यामत आएगी तो देखेंगे, और जब तक हम जिंदा हैं तो हम ही हैं। यही सूरत हाल हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में भी चल रही है। यही सूरत हाल गाँव के लेवल पे भी है। यही सूरत हाल हमारे तमाम माशरे का जो माइंडसेट है उसके अंदर है कि बेबस, मजबूर किसी भी रंग रूप में हो, वो सिसकता रहता है। उसके पास बददुआओं के अलावा, उसके पास अल्लाह पे छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। उसके पास बेबसी होती है, मजबूरी होती है। और जो इख्तियार वाला है वो जब अपने आखिरी अंजाम के करीब होता है तब उसे याद आती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक शख्स जब उसके पास इख्तियार था उसने कुछ ना किया, और जब छीना गया तो फिर वो कहे कि आए मिलकर इंसानियत का दर्स देते हैं, आए मिलकर मोहब्बत का दर्स देते हैं, आए मिलकर हमदर्दी का दर्स देते हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त गुजर जाता है, उस शख्स के साथ अब कोई हमदर्दी मोहब्बत का दर्स नहीं देगा। इसकी वजह कि जब उसके पास बात करने का हक था, इख्तियार था, उस वक्त वो किसी और अंदाज में बात कर रहा था। आज जब उसे समझ आई कि वो भी उसी लाइन में खड़ा है जिसमें गरीब मजबूर था, तो उसे सब उसूल याद आए। इसलिए अपने रोज़ पड़ोस पे, अपने इर्द गिर्द, अपने जूनियर्स के साथ, आम लोगों के साथ भलाई करें, इंसानियत करें, हमदर्दी करें, प्यार करें। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, वो आपको उसका बेहतर सिला देगा। एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।